हमें साधना छोड़नी नहीं चाहिए। निरंतर प्रयत्न साधना बन जाता है। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। अम्मा अक्सर मानस पूजा पर बहुत बल देती हैं। अम्मा कहते हैं कि आजकल लोग शारीरिक व्यायाम कम और मानसिक उछल-कूद ज्यादा करते हैं, जबकि होना चाहिए इसके विपरीत। शरीर जितना चले फिरे उतना बढ़िया, और मन जितना स्थिर व शांत रहे उतना अच्छा। जब हम शरीर से पूजा अर्चना, उपासना आदि करते हैं तो मन कहां-कहां घूम आता है, मालूम ही नहीं पड़ता, और कितनी सामग्री इकट्ठी करनी पड़ती है। लेकिन मानस पूजा में मन वहीं बैठे बैठे सब जुटाता है, अपने गुरु या इष्ट को अपनी पहुंच से बाहर का स्वर्ण सिंहासन अर्पण करके उनका आह्वान करता है। फूलों, रत्न जड़ित सोने के आभूषण, उत्कृष्टतम वस्त्र, फल फूल आदि 56 भोग, सुंदर वाद्य संगीत, सब कुछ। कहने का तात्पर्य यह है कि मन कहीं भटकने नहीं जाता। यह पूजा भक्ति भी है और ध्यान से कमतर नहीं है। भाव जगत में भला क्या संभव नहीं। मन बच्चे जैसा है, इसे इसका मनपसंद खिलौना दे दो तो उसमें रमा रहेगा, फिर धीरे धीरे उससे इतना बंध जाएगा कि गुरु अथवा इष्ट से दूरी नहीं महसूस होगी। कबीरा मन तो एक है, भावे तहां लगाओ। प्रेम स्वरूपी और आत्म स्वरूपी आप सभी को नमस्कार। നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരു പാരച്യൂട്ടുമാണ്. അത് തുറന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടമാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്കായി അല്പമിടം ഒഴിച്ചിടണമെന്ന്. ആ സ്ഥലമാണ് നമുക്കിരുന്ന് വിശ്രമിക്കാനുള്ള കസേര. जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। जैसे हम अपनी आय से कुछ बचा लेते हैं, वैसे ही ध्यान और सत्कर्म के लिए समय निकालना चाहिए। शुरू शुरू में हो सकता है मन एकाग्र ना हो, सोचकर कि मुझसे नहीं होता, साधना छोड़नी नहीं चाहिए। बार बार कोशिश करते रहना होगा। ये असफलता नहीं बल्कि सफलता की राह है। हमें साधना छोड़नी नहीं चाहिए। निरंतर प्रयत्न साधना बन जाता है। निरंतर प्रयत्न ध्यान हो जाता है। लगातार जप आदि साधनाएं करते करते मन धीरे धीरे एकाग्र हो जाता है। शुरुआत में होंठ हिलाकर जप करना बेहतर है, सजगता आती है। जप करते करते फिर मंत्र हृदय में सुनाई देने लगता है।
फिर वो अवस्था आ जाती है जब मंत्र भीतर स्पंदित होता रहता है। हमारा हृदय पैराशूट जैसा है, न खुले तो संकट हो सकता है। अपने दिल में दूसरों के लिए थोड़ी सी जगह रखनी चाहिए। वही एक जगह है जहाँ हम विश्राम पाते हैं। मिल बांट कर रहने से समाज में सच्ची प्रगति होती है। हमारे पास दृष्टि है, दूरदृष्टि नहीं। हमारे पूर्वजों के पास समग्र दृष्टि थी। उनके निर्णय समाज के हितार्थ होते थे, किसी व्यक्ति विशेष के हित में नहीं। अफ्रीका के वनों में कुछ पर्यटकों के साथ घटी एक घटना है। ये पर्यटक आदिवासियों की एक कुटिया में गए। उन्होंने वहां जाकर देखा तो भूख और गरीबी के चलते लोग बहुत दुबले पतले थे। उस घर के बच्चे, उनके पिता माता। उन लोगों को देख पर्यटकों का दिल पसीज उठा। वे अपने साथ भोजन के पैकेट्स लाए थे। उनमें से थोड़ा इस परिवार को दे दिया। भूखे होने के बावजूद जैसे कोई भूखा टूट पड़े, वे लोग खाने पर नहीं टूटे। भोजन को एक जगह रखकर पेपर के टुकड़े लाकर उन पैकेट्स में से उन्होंने कई छोटे बड़े पैकेट्स बना दिए। किसी पैकेट में थोड़ा ज्यादा तो किसी पैकेट में जरा कम, ऐसे बंटवारा करके उन्होंने सभी पैकेट्स को पैक कर दिया। इस तरह उन्होंने पर्यटकों से प्राप्त पैकेट से कई पैकेट बनाए, छोटे बड़े पैकेट्स। इन छोटे बड़े पैकेट्स में बटे हुए खाने को देखा तो ये उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के लिए बांट कर रखा होगा। उन पर्यटकों ने ये सोचा। बच्चों के पिता की आज्ञा अनुसार अपने लिए बस एक छोटा सा हिस्सा रखकर बाकी का खाना घर के बड़े बच्चे लेकर बाहर भाग गए। ये चल क्या रहा है, पर्यटकों की समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा, इन पैकेट्स को आप लोग बाहर क्यों ले जा रहे हैं? वहाँ आपका कौन है? उस घर के पिता ने कहा, संबंधी नहीं, पड़ोसी हैं और वो लोग भी भूखे हैं, इसलिए हमने भोजन के पैकेट्स उनके यहाँ भी भेज दिए। पर हमने तो आपके लिए दिया था, आप दूसरों में क्यों बांट रहे हैं? पर्यटकों ने कहा। घर के मुखिया ने कहा, आपने हमें अपने खाने में से भाग दिया, तो हम औरों के साथ क्यों ना बांटे? उन्हें भूखा रखकर हम खा ले तो हमारा पेट तो भर जाएगा, पर दिल में जो वेदना रहेगी वो भूख से भी असह्य होगी, अति असह्य। यहाँ बहुत से लोग हैं जो बहुत दिनों से भूखे हैं, तभी हमने भोजन सबके साथ बांट लिया। आदिवासी और पिछड़े हुए कहलाने वाले इन लोगों में जैसा परस्पर प्रेम और एकता है, वो आज के समाज में देखने को नहीं मिलता। ये मनन का विषय है। यद्यपि आज भोजन की मात्रा जनसंख्या से तिगुनी है, फिर भी कितने लोग भूखे रहते हैं। वेस्ट डालने की जगह नहीं है। रोज सुबह लोग वेस्ट बिन में खाना फेंकते हैं। अवेयरनेस आ रही है, लेकिन हम जब भी कुछ लेते हैं तो जरूरत से ज्यादा। कई राज्य इस दिशा में सोचने लगे हैं। हमारे देश में अक्सर प्लेन में इकोनॉमी क्लास में भी भोजन दिया जाता है। विदेशों में तो इकोनॉमी क्लास में यात्रियों को खाना नहीं दिया जाता। प्लेन में मुट्ठी भर लोग ही खाना खाते हैं। कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ खाते नहीं, तो काफी खाना बच जाता है। अम्मा के कई बच्चे ऐसे खाने को इकट्ठा करके गरीबों की बस्तियों में बांट देते हैं। ऐसे कितना खाना वेस्ट होता है। खाना तिगुनी मात्रा में बनाया जाता है, फिर भी कितने लोग भूखे रहते हैं। बहुत खाना वेस्ट जाता है। हम संकल्प ले ली तो भूख का नामो निशान मिट जाएगा। ऐसी अवेयरनेस सामूहिक सेवा की जगानी होगी।
लखनऊ से कोलकाता लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी है। अतः इस रास्ते में आने वाले पड़ाव ऐसे अनमोल क्षण थे जिनमें दोबारा यात्रा शुरू करने से पहले सब फिर ऊर्जा से भर जाते थे। यद्यपि कभी कभार ये सपरिवार मौज मस्ती वाली यात्रा मालूम हो सकती है, किंतु अम्मा ध्यान, भजन, सत्संग और प्रसाद के लिए समय निकालकर हमें याद दिलाती रहती हैं कि हम आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। अम्मा के बच्चे जब दिल खोलकर अम्मा के संग गा रहे थे और दोनों हाथ उठाकर माता रानी की जयकार कर रहे थे, तो उन्हें यह बोध भी था कि इससे बढ़कर उनके जीवन में कोई और अनुभव नहीं होगा। जैसे ही बसें कोलकाता की सड़क पर चलने को तैयार हुई, तो सब सामान पैक करने में स्वयं अम्मा ने भी सहायता की और जांचा कि सब लोग बसों में सवार हो गए हैं और कोई पीछे तो नहीं छूट गया। 2 दिन की यात्रा के बाद अम्मा कोलकाता पहुंची। अम्मा को तनिक भी विश्राम नहीं मिला था, फिर भी अम्मा कोलकाता आश्रम में प्रतीक्षा कर रहे स्थानीय भक्तों को तुरंत प्रसाद बांटने को बैठ गई। गंगा सागर के लिए सुविख्यात कोलकाता किसी के परिचय का मोहताज नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस और दक्षिणेश्वर स्थित भवतारिणी मंदिर से लगभग हर भारतीय और अनेकों विदेशी भी चिरपरिचित हैं। यही भवतारिणी अम्मा ने भी ब्रह्मस्थानम की प्रतिष्ठा वर्ष 2008 में की थी, जहां नित्य पूजाएं और होम होते रहते हैं और ये अनेकों लोगों की आस्था का आश्रय है। अगली सुबह अम्मा से मिलने वाले वीआईपी लोगों की लंबी कतार थी। इन गणमान्य व्यक्तियों में कोलकाता नगर के उच्चाधिकारियों के साथ सुप्रसिद्ध अभिनेत्री विद्या बालन भी सम्मिलित थी। अम्मा स्टेज की ओर बढ़ी तो मानो निष्प्राण नगरी को फिर से उन्होंने अनुप्राणित कर दिया। जय जय है अम्मा, अम्बा परमेश्वरी, शारदे सानंद सागरे, शरणांबिके आनंद में। हमेशा की तरह अम्मा ने गरीबों में साड़ियां और हरित विश्व हेतु पौधे बांटने से शुरुआत की। यद्यपि अम्मा अब तक विश्व भर के 440 लाख लोगों को दर्शन दे चुकी हैं, फिर भी उनकी यह परंपरा पुरानी नहीं हुई। जब कोई विरह से तप्त आत्मा उसके जीवन के खालीपन को भर देने वाले उस एकमात्र स्रोत से पुनः मिलती है, तो वो पल उसके लिए निर्मलतम होता है। अम्मा की गोद में आकर कोई हंसता है तो कोई रोता है, लेकिन प्रत्येक अनुभव एक साधक के हृदय में मानो प्रेम व प्राणों का सहज विस्फोट कर देता है। আর তো শিশু যবে মাকে ডাকে, সব কিছু ছেড়ে মা তরায় আসে। বিশ্ব জননী তুমি এ মা, বিশ্ব জননী তুমি এ মা, তব দর্শন দিও গোমায়ম্বিকে।
जय जगदम्बे मंगलकारिणी। कोलकाता के कार्यक्रम के समापन के साथ ही भारत यात्रा समापन की ओर बढ़ रही है। अम्मा अपने बच्चों के साथ अंतिम भजन गाती हैं, तो सब लोग अपने आप को भुलाकर गाते तालियां बजाते हुए अम्मा के संग झूमने लगते हैं, इस बोध के साथ कि इस अनुभव को वे सदा के लिए अपने हृदयों में संजोए रखेंगे।